कल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे डेंसिटी पर बेस्ड, यूनिट सेल की डेंसिटी पर जो फॉर्मूला आया था उससे। आज हमारा अगला टॉपिक है इम्परफेक्शन, या इसको क्या बोल सकते हैं, डिफेक्ट, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड्स, जो सॉलिड होते हैं उसमें कुछ डिफेक्ट होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है, जिसको क्या बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो देखो इसमें क्या होता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा, सॉलिड जो होता है उसके अरेंजमेंट में कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब उसका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है सॉलिड का, रेगुलर अरेंजमेंट। बट अगर 0 केल्विन से टेम्परेचर अबव कर दें, अबव 0 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या हो जाता है, सॉलिड जो होता है उसमें इरेगुलर अरेंजमेंट जो होगा उसका क्या आ जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ा दिया, तो क्या होगा, सॉलिड्स में इरेगुलर आ जाएगा। मतलब उसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो क्रिस्टल से बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं, या फिर उसके बीच में जो वॉइड्स बनते हैं जिनको इंटरस्टिशियल साइट भी बोलेंगे, उसके अंदर भी आ सकते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है डिफेक्ट इन सॉलिड या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। मतलब जब क्रिस्टल में इरेगुलरमेंट आ जाता है, मतलब उसके अरेंजमेंट जो होगा वो इरेगुलर हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, डिफेक्ट इन सॉलिड बोला जाता है। 0 केल्विन पर जो भी सॉलिड्स होंगे उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है परफेक्ट क्रिस्टल या परफेक्ट सॉलिड। क्या बोलेंगे, परफेक्ट सॉलिड। जैसे उसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट सॉलिड। क्या बोलेंगे उसको, इम्परफेक्ट सॉलिड बोला जाता है या डिफेक्ट इन सॉलिड बोला जाता है। तो ये हमारा होता है इम्परफेक्शन या डिफेक्ट इन सॉलिड। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाया, अरेंजमेंट इरेगुलर हो गया, इसे क्या बोलेंगे, इम्परफेक्शन इन सॉलिड या इम्परफेक्ट सॉलिड बोला जाता है। आगे देखो, जो डिफेक्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है मेनली। डिफेक्ट मेनली 2 टाइप का होगा। फर्स्ट होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होगा, ये छोटा सा सिंपल सा है कि मान लो ये कोई क्रिस्टल है, पास पास होते हैं वैसे इसमें, पर मैं इसको दूर दूर बना के बता रहा हूं तुमको। ये कोई क्रिस्टल बन रहा है, इसमें क्या होगा, इस क्रिस्टल में इसमें आयंस है, मान लो प्लस चार्ज वाले M+ और X- आयंस है। मान लो ऐसा हो जाए कि ये आयंस या तो बाहर निकल जाए, तो यहाँ पर आयंस अगर बाहर निकलेगा, यहाँ पर खाली स्पेस बच जाएगा ये, मतलब इसको क्या बोलते हैं, होल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, होल्स या वॉइड्स भी बोल सकते हैं। तो इस खालिस्तान क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। तो इसमें कोई दूसरा आयन, मान लो ये प्लस वाला आयंस है, तो ये यहाँ पर चला जाएगा। या फिर कोई भी मान लो स्पेस X- का आ जाए, वहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इलेक्ट्रॉनों के कारण या होल्स के कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण या होल्स के कारण इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है। मतलब क्या होता है, इसमें होल्स बन जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और इसी के कारण जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ सकते हैं, या इन स्पेस में भी आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, या फिर एक कोई भी मेटल आयन बाहर जा सकता है, या फिर इन स्पेस में आ सकता है, जिसके कारण क्या होगा, सॉलिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। मतलब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मान लो इससे इधर चला गया, तो जो भी यहाँ पर पार्टिकल्स होगा यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का लगातार मूवमेंट होता रहेगा, या फिर होल्स का लगातार मूवमेंट होता रहेगा। इसी के कारण, मूवमेंट के कारण क्या होता है, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, फिर इलेक्ट्रॉन्स या होल्स के कारण क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स या होल्स के कारण ये सॉलिड्स जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो इस सिर्फ इतना सही इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में। तो दूसरा पढ़ना हमको
दूसरा है हमारा एटॉमिक, एटॉमिक या इसको क्या बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट या फिर पॉइंट डिफेक्ट। देखो एटॉमिक डिफेक्ट नाम में आ रहा है एटम, और डिफेक्ट मतलब इम्परफेक्शन या डिफेक्ट हो गया मतलब अगर एटम्स का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट एटम्स अरेंजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या हो जाए, ये हो जाए इर्रेगुलर। अगर एटम्स का अरेंजमेंट क्या हो जाए, इर्रेगुलर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्यों नाम दिया गया है, ये तो समझ में आ गया ना। एटम्स का जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं एटॉमिक डिफेक्ट। मतलब अरेंजमेंट अगर इर्रेगुलर हो गया तो क्या डिफेक्ट हो गया जनरेट उसमें, तो इसको क्या बोला जाता है एटॉमिक डिफेक्ट। ये पॉइंट डिफेक्ट क्यों बोला जाता है, इसको पॉइंट डिफेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो होता है ये डिफेक्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल्स के कारण जनरेट होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल्स, होल्स बन जाते हैं। जैसे हम तुमको अभी बताया था, जैसे ये कोई क्रिस्टल है, इसमें क्या जनरेट हो रहे हैं, मान लो इसमें यहाँ से कोई एटम बाहर गया और यहाँ क्या बन गया, होल्स बन गया। तो मतलब एक फिक्स जगह पर होल बन गया, एक पॉइंट पर होल बन गया, इसी कारण क्या बोला जाता है इसको पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि एक पॉइंट पर होल बन गया, एक फिक्स पॉइंट पर होल बन गया, इसका क्या बोलेंगे इसको पॉइंट डिफेक्ट। या फिर एक सीधी लाइन पर बन जाए तो इसको बोलते हैं लीनियर डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट बोला जाता है। तो ये पॉइंट डिफेक्ट क्यों है, क्योंकि एक निश्चित एक फिक्स जगह पर एक एटम्स या फिर मॉलिक्यूल जो भी होगा, एटम्स जो होगा वो बाहर चला गया और वहां पर होल्स बन गया, मतलब एक निश्चित पॉइंट पर बना, इसे क्या बोला जाता है, इसी कारण से बोला जाता है पॉइंट डिफेक्ट। यह सीधा सा है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर हो जाएगा, इसलिए इसको एटॉमिक अरेंजमेंट बोलेंगे। यहाँ से अगर जाएगा कोई मान लो कैटाइन जा रहा है बाहर, तो अरेंजमेंट क्या होगा एटम्स का, इर्रेगुलर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कैटाइन बाहर जाए, कैटाइन का नंबर कम हो जाएगा, इसमें एनाइन का नंबर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखो पहले तो ये कैटाइन होगा, एनाइन कैटाइन एनाइन, ये एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन। अब यहाँ पर देखो 4 तो कैटाइन है, 4 एनाइन है, लेकिन जैसे ये बाहर जाएगा तो 3 क्या बच जाएंगे कैटाइन और 4 क्या बच जाएंगे एनाइन। तो इसमें क्या होता है एटॉमिक डिफेक्ट बोलते हैं इसको, पॉइंट डिफेक्ट बोला जाता है। आगे देखो ये जो एटॉमिक डिफेक्ट होता है वो भी 3 टाइप का पढ़ना है हमको। कौन कौन से टाइप है इसमें, फर्स्ट तो होगा स्टाइकियोमेट्रिक, फर्स्ट क्या होगा स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा पढ़ना है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा पढ़ना है आयोनिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और आयोनिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, तो ध्यान से देखना इसको। स्टाइकोमेट्रिक किसी भी क्रिस्टल के लिए स्टाइकोमेट्री क्या होती है, जैसे मान लो किसी भी क्रिस्टल में 10 पार्टिकल्स है Na+ के और 10 पार्टिकल Cl- के, तो इनका रेशियो क्या होगा 10 मतलब 1:1 होगा। जब पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का रेशियो अगर सेम रहे, समान रहे, तो उसको क्या बोलते हैं स्टाइकोमेट्री। लेकिन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट में ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना ढंग से, स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट में कभी भी क्रिस्टल की स्टाइकोमेट्री चेंज नहीं होगी, स्टाइकोमेट्री चेंज नहीं होगी। जब क्रिस्टल की स्टाइकोमेट्री चेंज नहीं होती है, मतलब कैटाइन और एनाइन का रेशियो अगर सेम रहे, तो उसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ध्यान रखना, इसको कभी उल्टा कर दो, जब स्टाइकोमेट्री चेंज नहीं हो, मतलब कैटाइन और एनाइन का रेशियो अगर सेम रहे, तो उसको क्या बोला जाता है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाता है। स्टाइकोमेट्रिक मतलब समझ में आ गया, कैटाइन और एनाइन अगर सेम है तो इसको स्टाइकोमेट्री बोलते हैं। मान लो ऐसे आ जाए Na+10 है, Na+ तो क्या है 10 है, Cl- मान लो 9 आ जाए, तो 10:9 आ जाएगा, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नॉन स्टाइकोमेट्री। मान लो कोई भी, मान लो A एलिमेंट 100 है और B के भी 100 है, तो क्या हो जाएगा, इसको स्टाइकोमेट्री बोलेंगे। या फिर ऐसे आ जाए A 98 है,
B98 है, ये क्या होगी स्टोइकोमेट्री होगी। बट ऐसे आ जाए कि A तो 98 है, B 100 हो गए तो नॉन स्टोइकोमेट्री, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए। ऐसे ही 102 हो जाए, ये 100 हो जाए, तो क्या होगी स्टोइकोमेट्री, नॉन स्टोइकोमेट्री होगी। तो इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्री और नॉन स्टोइकोमेट्री। लेकिन स्टोइकोमेट्री में क्या होगा, स्टोइकोमेट्री में क्रिस्टल की स्टोइकोमेट्री कभी भी चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, मतलब कैटायन और एनायन का रेशियो सेम रहेगी। इसे क्या बोला जाता है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाता है। तो देखो अब स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो होगा वो हमको 4 टाइप से पढ़ना है। देखो पहला क्या होगा, इसमें A नंबर होगा वैकेंसी डिफेक्ट। ध्यान से देखना इनको, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें कोई क्रिस्टल ले रहे हैं, मान लो एक क्रिस्टल बना दिया, ये होते पास पास से बिल्कुल ऐसे, जब पास पास होंगे तब भी इसके बीच में क्या बचता है, ये स्पेस बचता है। जैसे ये स्पेस है, इनमें ये वाला स्पेस रहता है, तो इन स्पेस को बोला जाता है, पहले ध्यान रखना, इंटरस्टिशियल साइट। इन स्पेस क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइट। आगे देखो इसमें क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट में सबसे पहले तो वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है वो नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में पाया जाएगा। आयोनिक्स का पढ़ेंगे बाद में, तीसरे नंबर चौथे नंबर का। ये नॉन आयोनिक डिफेक्ट, नॉन आयोनिक क्रिस्टल जो होता है उसमें वैकेंसी डिफेक्ट पाया जाता है फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, इसमें वैकेंसी डिफेक्ट, देखो नाम में आ रहा है वैकेंसी, इसमें क्या होगी, एक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। कैसे होगी, इस क्रिस्टल को जब हम हीट करेंगे, क्रिस्टल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्रिस्टल को गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें से कोई भी एक आयंस निकल कर बाहर चला जाएगा। मान लो यहाँ से आयंस निकल कर बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। या फिर मान लो यहाँ से भी आयंस चला गया, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगी, वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। इनको क्या बोल रहे हैं हम, वैकेंसी। तो इसी को बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। जब क्रिस्टल को हीट करते हैं तो क्या होता है, इसमें से कोई भी एटम्स क्या होता है, क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। तो ऐसे ये एटम्स बाहर चला गया, तो ये एटम्स भी चला गया इसके साथ में, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो गई, वैकेंसी जनरेट हो गई। इसी क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, नॉन आयनिक क्रिस्टल पाया जाएगा, ये बता दिया। अगला पॉइंट क्या होता है इसमें, देखो जैसे ही यहाँ से एटम्स बाहर जाएंगे तो इस क्रिस्टल की डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होगी, इस क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी कम होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से एटम्स बाहर चले गए, अंदर आते मतलब यहाँ से पूरा क्रिस्टल, इसमें भीड़ भाड़ क्या हो गई, कम हो गई। भीड़ भाड़ कम होने का मतलब क्या, डेंसिटी कम हो गई। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, D = m/v। तो D, m बढ़ेगा मतलब मास बढ़ेगा, तो D की वैल्यू बढ़ेगी। अब देखो यहाँ से मास कम हो गया, मतलब यहाँ से एलिमेंट बाहर जा रहे हैं, तो मास कम हो गया, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है उसमें डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये इफेक्ट नॉन आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। और कैसे जनरेट होता है ये, जब क्रिस्टल को हीट करते हैं तो आयंस जो हीट करते हैं तो एटम्स क्या चल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। ये फर्स्ट हो गया हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। ध्यान देना इसको, वैकेंसी नाम से आ रहा है, वैकेंसी मतलब इसमें वैकेंसी जनरेट हो जाएगी और नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में ये पाया जाएगा। दूसरा देखो, ये फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट है। इसको एक काम करना, दोनों को बता रहा हूं दोबारा से एक बार, वैकेंसी डिफेक्ट। और दूसरा हमारा है B नंबर है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दूसरा कौन सा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इसमें क्या होगा, देखो वैकेंसी डिफेक्ट तो बता दिया। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में मान लो ये हमारा कोई भी क्रिस्टल है,
हमारा एक क्रिस्टल है। अब देखो इसमें क्या होगा, इंटरस्टिशियल, इन साइट्स को क्या बोला जाता है, ये बीच बीच में जो खाली जगह उनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट। तो इसमें देखो क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइट में क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट में इनमें क्या होगा, इनमें कोई भी बाहर से इन साइट्स के अंदर, बाहर से कोई इन साइट के अंदर क्या आ जाएगा, कोई भी एटम आ जाएगा। इन साइट के अंदर क्या आ जाएगा, बाहर से कोई भी एटम आ जाएगा और इनमें क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। देखो इसको दोबारा से देखो, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें ये हमारा क्रिस्टल है, इसमें ये क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइट्स होती है। इसमें क्या होगा कि बाहर से कोई भी एटम आकर इन साइट्स में फिट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर एंटर कर जाएगा। अब देखो तो इसके अंदर अगर एंटर कर जाएगा तो इसमें डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो एटम्स अंदर आ गया तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि कोई भी एटम अंदर आया मतलब भीड़ भाड़ यहाँ पर बढ़ जाएगी पहले की बजाय, इसलिए इसमें डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दोबारा से देखो D = m/v होता है, डेंसिटी = क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो हमारा मास इंक्रीज हुआ है क्योंकि बाहर से अंदर आए हैं, तो डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज होती है और वैकेंसी डिफेक्ट में क्या बताया था, डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो ये हमारा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और डेंसिटी वैकेंसी डिफेक्ट क्या बताया था, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, एक बार और देख लो इसको। यहां पर क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट में यहां से कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगी, वैकेंसी बन जाएगी। इनको क्या बोला जाता है, वैकेंसी। अब देखो बाहर निकल गए तो डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ध्यान रखना, डेंसिटी वैकेंसी डिफेक्ट में कम होती है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। ये हमारे दो कंप्लीट हो गए, वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा क्या था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दोबारा से देख लो, पूरे को रिवाइज कर देता हूँ। आज हमने क्या पढ़ा है, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट इन सॉलिड। इसमें क्या था, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट क्या होता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा, 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिस्टल जो होगा उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्रिस्टल, मतलब कोई भी उसमें डिफेक्ट नहीं आता। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया, 0 केल्विन से बढ़ा दिया टेम्परेचर को, क्या हो जाएगा, क्रिस्टल में इम्परफेक्शन आ जाएगा, मतलब क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि एटम्स या आयंस क्या होते हैं, वो मूवमेंट करने लग जाते हैं, बाहर भी निकल सकते हैं अंदर भी आ सकते हैं, इसलिए उसमें क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। आगे हमने क्या पढ़ा था, आगे हमने पढ़ा था ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट किस कारण हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हुआ था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट किस कारण हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हुआ था इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण। और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण ये जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या शो करते हैं, ये क्रिस्टल कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्रिस्टल जो होंगे वो क्या शो करेंगे, क्रिस्टल कंडक्टिविटी शो करते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है। आगे हमने दूसरा पढ़ा था एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट में क्या था, एटॉमिक डिफेक्ट में एटम्स का रेगुलर क्या हो रहा था, अरेंजमेंट इरेगुलर हो रहा था। एटॉमिक डिफेक्ट में नाम से ही आ रहा है एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट में क्या होगा, एटम्स जो है उसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इरेगुलर। एटम्स का अरेंजमेंट क्या होता है, इरेगुलर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट बोला जाता है। आगे इसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट जो होता है, या एक जैसे क्रिस्टल है, इसमें एक फिक्स पॉइंट पर मान लो कोई भी एटम बाहर चला जाए, एक पॉइंट से बाहर निकल रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट भी बोला जाता है। आगे ये तीन टाइप का था, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और आयोनिक इफेक्ट। हमने स्टाइकोमेट्रिक में दो पढ़े थे, कौन कौन से अभी बताए थे। वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा था पहला, तो जिसमें वैकेंसी जनरेट होती है और जो डेंसिटी होती है डिक्रीज होती है। दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट,
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई भी एटम्स या आयन इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, मतलब डेंसिटी वहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे दोनों कंप्लीट हो गए, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। आगे के आगे का कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में।